हिसार में संत रामपाल के आश्रम में आखिरकार पुलिस घुस गई है। पुलिस ने आश्रम के बाहर जमे समर्थकों को अल्टीमेटम भी दिया है। पुलिस ने कहा है कि आधे घंटे के भीतर समर्थक आश्रम खाली कर दें। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस रामपाल को गिरफ्तार करने पहुंची है और तब से कार्रवाई की जा रही है। आश्रम के बाहर जो तस्वीरें हैं हम लगातार आपको दिखाते रहे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि आधे घंटे के भीतर आश्रम खाली करने को कहा है और पुलिस आश्रम के भीतर घुस गई है। नपिंदर सिंह बरार हमारे साथ जुड़े हैं। नपिंदर, क्या है पूरा मामला कि आधे घंटे के भीतर आश्रम खाली करने के अल्टीमेटम है और इसका क्या असर हो रहा है? हाँ बिल्कुल सुनील, पुलिस ने अल्टीमेटम दे दिया है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही पुलिस अंदर घुसी है। पहले बाहर से दोनों तरफ टकराव चल रहा था, लगातार दोनों तरफ से गोली तक चल रही थी और एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है हरियाणा पुलिस की तरफ से। जैसे ही पुलिस अंदर घुसी है तो उसके बाद अब करीब 10 मिनट पहले ये अल्टीमेटम दिया गया है, यानी कि 20 मिनट का समय अभी भी बाकी है। आधे घंटे का समय दे दिया गया है कि जो लोग आश्रम से निकलना चाहते हैं वो लोग अपनी मनमर्जी से निकल सकते हैं, उन्हें जाने दिया जाएगा क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और घायलों की संख्या बहुत बढ़ रही है। 150 से ज्यादा लोगों की जो अब तक हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं, लेकिन घायल इससे भी कहीं ज्यादा बताए जा रहे हैं जिस तरह का ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। और क्योंकि 20 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कईयों को गोली लगी है, कई पुलिसकर्मियों को गोली लगी हुई है और साथ ही कई मीडिया कर्मी घायल हुए हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। और इस तरह का यहाँ पर माहौल है, लगातार एम्बुलेंस भर भर के आश्रम की तरफ से अलग अलग हॉस्पिटल में जा रही है। और अब तक कह सकते हैं कि कई हॉस्पिटल तो पूरी तरह से भर चुके हैं, हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही है। बरवाला से हिसार की तरफ जो हॉस्पिटल है वहां भेजा जा रहा है। नपिंदर, इस वक्त हम तस्वीरें देख रहे हैं आश्रम के बाहर की, कहीं कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं धुएं की तस्वीरें नजर आ रही हैं, लोग बहुत ज्यादा हैं, पुलिस वाले बहुत ज्यादा हैं। तो इस वक्त क्या हालात हैं आश्रम के बाहर? क्योंकि पुलिस घुसी है वो बात तो साफ हो चुकी है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बयां नहीं करती हैं। बिल्कुल, आश्रम के अंदर पुलिस घुस चुकी है और एक बहुत ही घमासान चल रहा है। अंदर दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। 2 जेसीबी मशीन को भी अभी खबर मिली है कि 2 जेसीबी मशीन को जला दिया गया, आग लगा दी गई है, यानी कि अभी भी आश्रम के लोग जो हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं, अभी भी ना तो पुलिस पीछे हटने वाली है और ना ही सतलोक आश्रम के जो समर्थक हैं वो पीछे हट रहे हैं। यानी कि एक आश्रम ने पहले ही साफ कर दिया था कि करो या मरो की नीति पर चलेंगे, कुछ भी हो जाए, जाने चली जाए। 20 मिनट का वक्त बचा हुआ है अल्टीमेटम में। नपिंदर, तो क्या लोग जो आश्रम के भीतर है, कहा जा रहा था कि बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती रोका हुआ है, क्या वो बाहर आना शुरू हैं? देखिए, अभी तक उनके बाहर निकलने की ऐसी कोई खबर नहीं है क्योंकि जब ऑपरेशन चला था उसके थोड़ी देर बाद कई लोगों को जबरन गाड़ियों में बिठा करके पुलिस ने रवाना कर दिया था। 3 बसें भर के वहां से निकाली थी। उसके बाद इन लोगों को निकलने का सिलसिला कम हुआ है क्योंकि ऐसा माहौल बाहर बन चुका है, चारों तरफ गोली चल रही है। तो कई लोग हो सकता है डर के मारे भी अभी बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन क्योंकि अगर ऑपरेशन रुकता है, अगर ऑपरेशन थोड़ी देर के लिए रुकेगा तब माना जाएगा कि शायद आसानी से कुछ लोग बाहर निकल सकें। लेकिन ऑपरेशन इस तरह चल रहा है, इतनी पुलिस, इतनी भारी गिनती में पुलिस बल वहां पर मौजूद है। एक और दूसरी तरफ जो आश्रम के लोग हैं वो भी लगातार हथियार उनके पास मौजूद है, अंदर से गोली चल रही है। और नपिंदर, मीडिया को काम ठीक से अब करने दिया जा रहा है? नहीं सुनील, क्योंकि मीडिया के ज्यादातर लोगों के कैमरे तोड़ दिए गए हैं। गिने चुने लोगों के पास कैमरा बचे हैं, 15 से 20 कैमरा तोड़ दिए गए हैं, कुछ के कैमरा छीन लिए गए हैं पुलिस की तरफ से। और कई मीडिया कर्मी घायल हो चुके हैं जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। और कुछ टीमें अब जैसे नई टीमें यहाँ पर पहुंची है, उनके पास कुछ कैमराज हैं, लेकिन वो भी बहुत दूर, यानी कि करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी से वो कवरेज दिखा रहे हैं, लेकिन आश्रम के विजुअल नहीं दिखा पा रहे हैं। आश्रम तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। आश्रम से हमारे जो सूत्र हैं, जो हमें जानकारी थोड़ी बहुत मिल पा रही है, उसी के सहारे हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन इससे आगे अगर जाना हम पहुंच नहीं पाए। हम कोशिश भी कर रहे हैं लगातार, लेकिन आगे पुलिस जाने भी नहीं दे रही है और एक बड़ी मुश्किल से पहुंच रहे हैं यहाँ। और नपिंदर, ये अल्टीमेटम जो आधे घंटे का था, जिसमें से 10 मिनट निकल चुका है और 20 मिनट आप बता रहे हैं कि बचा हुआ है, इसके बाद पुलिस क्या करेगी? अगर आधे घंटे के भीतर आश्रम खाली नहीं किया समर्थकों ने, तो फिर पुलिस आगे क्या करेगी? देखिए, पुलिस फिर अपनी रणनीति के तहत फिर से अटैक करेगी क्योंकि अटैक तो लगातार चल ही रहा है। अगर इन 20 मिनट के अंदर अंदर लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो पुलिस फिर से, मुझे लगता है कि बड़ा अटैक करेगी और इसमें कैजुअलिटी ज्यादा हो सकती है और लोगों का जानी माली नुकसान बहुत होने की आशंका है अगर यह लोग अंदर से नहीं निकलते। और ऐसा क्यों? यहाँ पर ऐसा क्योंकि जो लोग हैं जो अभी भी अंदर डटे हुए हैं वो आश्रम के कट्टर समर्थक हैं, तो अगर वो बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि संत रामपाल बताया जाए, पुलिस कह रही है कि वो अंदर ही है, लेकिन आश्रम के लोगों ने कल एक नया बयान दिया था कि सतलोक आश्रम के अंदर संत रामपाल मौजूद नहीं है। लेकिन पुलिस आश्रम का चप्पा चप्पा तलाशना चाहती है, इतना आसान नहीं है। जैसे ये लोग अंदर डटे हुए हैं, पुलिस का विरोध कर रहे हैं, अंदर से गोली चला रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस के लिए आसान नहीं है संत रामपाल को ढूंढना। तो अगर संत रामपाल को ढूंढना है, जिस व्यक्ति को पकड़ने के
जिसके लिए यह पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है, ऑपरेशन अरेस्ट चलाया जा रहा है, जिसके लिए इतने लोग घायल हो रहे हैं, इतना बड़ा पुलिस बल यहाँ पे पहुंचा हुआ है, उस व्यक्ति को तलाशने तक ऑपरेशन चलना है। नपिंदर, जो मीडिया के खिलाफ कार्रवाई की गई उसको लेकर क्या प्रशासन से किसी ने माफी मांगी? देखिए, अभी तक नहीं। हरियाणा सरकार की तरफ से एक बयान आया है कि वो जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया है। तो जिस तरह की कार्रवाई वहां पर चल रही थी उसी के दौरान मीडिया कर्मियों को जो चोटें लगी होंगी, लेकिन यह साफ है कि मीडिया को टारगेट किया गया है, मीडिया को निशाना बनाया गया है, जानबूझकर मीडिया को पीटा गया। यह साफ है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं, एक बंदा गलती करेगा दो करेगा। यहाँ पर अगर 20-25 मीडिया कर्मियों पर हमला होता है तो वो साफ है कि वो पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है, एक रणनीति के तहत ही किया गया है। सुनील जी, तो 20 मिनट का वक्त बचा हुआ है अल्टीमेटम खत्म होने में, और अगर अल्टीमेटम के मुताबिक 20 मिनट के भीतर आश्रम खाली नहीं कराया गया तब फिर पुलिस या कार्रवाई और ज्यादा तेज हो सकती है। आश्रम का कहना है कि संत रामपाल आश्रम में नहीं है, लेकिन कहां है यह बात बताने को तैयार नहीं आश्रम। हरियाणा के डीजीपी के मुताबिक रामपाल आश्रम में ही हैं और इसीलिए कार्रवाई। देखिए, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बाबा अभी तक भी आश्रम के अंदर में ही है। आश्रम के अंदर नहीं है? आश्रम के अंदर है। टीयर गैस का और हल्के लाठीचार्ज का बल प्रयोग का यूज किया गया है। आश्रम की तरफ से पूरी रेजिस्टेंस दिखाई गई है और हमारे 2 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें गोली लगी है, वे अस्पताल में हैं। बाकी डिटेल मेरे पास लगातार अभी आए जा रहे हैं, ऑपरेशन जारी रहेगा और जब तक हम इसको अपराधी को पकड़ नहीं लेंगे तब तक आश्रम जारी रहेगा। हमारी साथ ही साथ ये पूरी कोशिश है, बल्कि ये ओवरराइडिंग कोशिश है कि जो निर्दोष व्यक्ति वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और उन्हें हम सकुशल बाहर निकाल सकें। तो डीजीपी की चिंता जाहिर थी दो पुलिस वालों के लिए जो लोग घायल हुए, लेकिन उन मीडिया वालों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा जिनको भी चोट लगी। क्यों लगी इसका जवाब अब तक नहीं दिया है। नपिंदर, जो तस्वीरें हम देख रहे थे वहां पर जो हालात हैं बहुत अच्छे नहीं है, आप इस वक्त वहां पर क्या देख पा रहे हैं? देखिए, हम इस वक्त आश्रम से करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं, क्योंकि इससे आगे हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस बल आगे मौजूद है, कड़ी नाकाबंदी की हुई है। अगर हम आगे जाते हैं तो पुलिस वाले हमें वहां से पिटाई करके फिर भगाने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो ऑपरेशन चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस वहां पर हमें कवरेज करने दे, क्योंकि इसमें साफ है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा, काफी लोगों को जो नुकसान पहुंचने वाला है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मीडिया को दूर रखने की कोशिश क्या कहेंगे कि मीडिया को दूर ही रखना चाहती है पुलिस, जैसे पुलिस ने पहले। लेकिन नपिंदर, एक बात समझ में नहीं आती है, हाईकोर्ट का आदेश है कि आप संत रामपाल को गिरफ्तार करें। हाईकोर्ट का आदेश ये कतई नहीं है कि आप मीडिया को मारें, मीडिया की पिटाई करें या फिर आश्रम में जो लोग हैं उनको हताहत करें। तो हाईकोर्ट का जो आदेश है, क्या उसको निभाने के लिए और कोई तरीका नहीं बचा था हरियाणा सरकार के लिए? क्या ये विफलता नहीं है हरियाणा सरकार की? देखिए सुनील, हरियाणा पुलिस की तो पहले से ही हरियाणा पुलिस को कड़ी फटकार लगी थी कि एक व्यक्ति को पकड़ नहीं पा रही थी इतने दिनों से। पुलिस एक संत रामपाल को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, जिसके कुछ हजारों में वक्त बताए जा रहे हैं जो आश्रम में मौजूद थे, उस व्यक्ति को नहीं पकड़ पा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं साफ नालायकी नजर आ रही थी जो हरियाणा पुलिस की। तो इसी के बाद कड़ी फटकार भी खानी पड़ी हरियाणा पुलिस को। अब मुझे लगता है कि जो हरियाणा पुलिस का जो गुस्सा है संत रामपाल को गिरफ्तार न कर पाने का, वो गुस्सा शायद वो मीडिया पर ज्यादा निकाला उन्होंने शुरू में, क्योंकि जब मीडिया पर अटैक किया तो उस वक्त जो पुलिस आश्रम के अंदर घुस नहीं पा रही थी, अंदर दाखिल नहीं हो पा रही थी। जो आश्रम के लोग हैं वो भारी पड़ रहे थे पुलिस पर। तो ऐसे में सबसे पहला अटैक उन्होंने मीडिया पर ही किया। जैसे हम सबसे पहले हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे और हमने काफी तस्वीरें दिखाई भी। तो इसी दौरान हम ही से जो शुरुआत की गई सबसे पहले। नपिंदर, आपको यहाँ रोकता हूँ और आप ही की रिपोर्ट दिखाते हैं जो आपने पहले भेजी थी। वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे आपसे। दे दिया है, आधे घंटे का समय दे दिया गया है कि जो लोग आश्रम से निकलना चाहते हैं तो वो कुछ समय तक निकल सकते हैं। कुछ समय दे दिया है उन लोगों को कि जो लोग आश्रम छोड़कर जाएंगे उन्हें वहां से जाने दिया जाएगा। लेकिन अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। देखना होगा कि इस पूरे जिस तरह के वहां पर हालात बने हुए हैं, जिस तरह से दोनों तरफ टकराव हो रहा है, तो इसमें कितना जानी माली नुकसान होने वाला है। और पूरे मामले में सिर्फ एक संत रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर के यह पूरा बवाल खड़ा हुआ है। पिछले लगातार कई दिनों से हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा पुलिस यहाँ पर डटी हुई थी, लेकिन आज आखिरकार जो ऑपरेशन अरेस्ट है वो चल रहा है और संत रामपाल अभी तक भी जानकारी के मुताबिक अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। पुलिस ऑपरेशन अरेस्ट चला रही है आश्रम के अंदर और घायलों को लगातार हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। नपिंदर सिंह बराड़, एबीपी न्यूज, बरवाला, हिसार।
और इसीलिए कई सवाल उठ रहे हैं इस पूरे मामले में कि आखिर मीडिया को क्यों टारगेट किया गया। खट्टर सरकार मीडिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रही थी, मीडिया की गलती क्या थी। पुलिस ने जहां तक कवरेज की इजाजत दी थी वहां से भी मीडिया को क्यों हटाया गया। ये वो सवाल है जो इस घटना के बाद यानी मीडिया पर हुए अटैक के बाद उठ रहे हैं। पुलिस ने पत्रकारों को की पिटाई क्यों की, कैमरे क्यों छीने और क्यों तोड़े। आपको बता दें कि मीडिया को पुलिस ने ही इजाजत दी थी और कहा था कि आप यहां पर आके शूट कर सकते हैं, लेकिन जब मीडिया शूट कर रहा था पूरे घटनाक्रम को तो उस वक्त पिटाई लगाई गई। क्या कुछ हुआ कुछ देर पहले वो भी आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें लगातार हिसार से। तो तस्वीरें ये हिसार की हैं। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, टकराव की स्थिति बनी हुई है। आश्रम के जो समर्थक हैं वो लगातार डटे हुए हैं, पुलिस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, मीडिया को दूर रखा गया है, लेकिन बावजूद उसके हमारी कोशिश ये कि हम आपको हर तस्वीर लाकर दिखाएं जो बताए कि स्थिति वहां पर क्या है। और जो नपिंदर बता रहे हैं उसके मुताबिक आधे घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, तकरीबन 15 मिनट का वक्त निकल गया है, 15 मिनट और बाकी है और उसके बाद अगर ये अल्टीमेटम के मुताबिक अगर लोग नहीं निकले तो फिर पुलिसिया कार्रवाई और ज्यादा तेज हो जाएगी। पत्रकारों पे हमला हुआ है वो निंदनीय है, क्यों पत्रकार तो किसी पक्ष के नहीं होते और ये क्या मेरे को पूरी घटना का अभी मालूम नहीं है, मैं उसकी दरियाफ्त भी करूंगा, लेकिन मेरा यही है कि जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन आगे भी और इसको वर्ष ना हो सिचुएशन, बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए दोनों। और नपिंदर आप अगर लाइन पर बने हुए हैं तो आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जो हम भूपिंदर सिंह हुड्डा को सुन रहे थे उनका कहना था कि मेरा अपना तरीका था चीजों को संभालने का। क्या अब सवाल ये उठ रहा है कि जो नई सरकार बीजेपी की आई है क्या वो चीजों को उस तरह से हैंडल नहीं कर पा रही है, क्या चीजों को उस तरह से संभाल नहीं पा रही है जिस तरह से एक राजनीतिक दल या एक चुनी हुई सरकार को करना चाहिए? देखिए सुनील, ये पूरा बवाल जो शुरू हुआ था ये सबसे पहले हुड्डा सरकार के वक्त ही शुरू हुआ था। 2006 का मामला है, तब हुड्डा सरकार थी हरियाणा में, तब पहला बवाल हुआ था जो रोहतक में, तो उस चौथा कांड जो हुआ था उसके बाद लगातार 2 बार बवाल हुआ, 2 बार इनका क्लेश हो चुका है। अब जो बीजेपी सरकार आई है तो अब फिर ये नहीं कह सकते कि किसी एक सरकार